बच्चों आज अपन कक्षा 10 का जो मॉडल पेपर सीरीज अपने चल रही है उसका 5वां क्वेश्चन अपन सोल्व करेंगे। इसमें अपन को दिया हुआ है 120 का अभाज्य गुणनखंड रूप लिखना है। तो 120 का अभाज्य गुणनखंड अपन गुणनखंड विधि से करेंगे। 120 में सबसे पहले सबसे छोटी संख्या 2 का भाग देंगे, 6 दूआ 12। फिर 2 का देंगे 3 दूआ 6, जीरो वैसी वैसी लग जाएगी पीछे। फिर 2 का देंगे 1 दूआ 2, 5 दूआ 10। अब 2 का नहीं जा रहा, अब इसमें जाएगा 3 का। तो 3 का पहाड़ा 15, 5 दिया 15। अब 5 का देंगे 1 पंजे 5। अब देखो अपने पास जो संख्या है उसको यहाँ पर लिख दो, 2 इंटू 2 इंटू 2, फिर 3 इंटू 5। अब ये जो 2 है इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 की घात 1 2 3। तो 2 की घात अपन 3 भी लिख सकते हैं, और इंटू 3 इंटू 5। अब देखो ऐसा ऑप्शन कहाँ है अपने पास जिसपे 2 की घात 3 लगी हुई है, ये रहा। 5 भी मिल गया इसमें और 3 भी मिल गया। तो अपना ऑप्शन जो द है वो सही हो जाएगा। अब मॉडल पेपर का 6 क्वेश्चन है, यदि m और n दो धनात्मक पूर्णांक है जिन्हें m बराबर x स्क्वायर और y क्यूब तथा n बराबर x क्यूब y स्क्वायर के रूप में लिखा जा सकता है, जहां x व y अभाज्य संख्या है, तब HCF MN ज्ञात करना है अपन को। इनका मतलब जो ये जो संख्याएं दे रखी इनका अपने को HCF लिखना है। तो HCF लिखने के लिए सबसे पहले अपन ये संख्याएं लिख लेंगे। m बराबर x स्क्वायर और y क्यूब, और n बराबर अपन को दे रखा है x क्यूब और y स्क्वायर। अब देखो बच्चों, जब अपन HCF निकालते हैं तो इनमें से जो ये जो घातें होती है, जैसे अपने इसमें x तो कॉमन आ ही रहा है, पहले वाले में देखो इसमें भी x है इसमें भी x है, तो अपन HCF लिखेंगे तो x तो अपन लिख लेंगे, लिख लिया। अब इसमें से जो घात सबसे छोटी होगी वो अपना क्या होगा, HCF होगा। तो देखो ये घात 3 है और इसकी घात है 2, तो अपन घात 2 वाली लेंगे, छोटी वाली घात अपन को लेना है। तो x की घात 2। अब इसमें देखो y इसमें भी है y इसमें भी है, तो y तो इसमें कॉमन आ ही रहा है, y लिख लो। अब y में छोटी वाली घात कौन सी है, इसमें 3 है और इसमें 2 है, तो छोटी वाली घात अपन यहाँ लिख लेंगे। तो अपना आंसर आया x स्क्वायर और y स्क्वायर। देखो ऑप्शन में x स्क्वायर y स्क्वायर है, तो ये सब अपना आंसर हो जाएगा। मम्मी अब अपन 7वां सवाल करेंगे, यदि पूर्णांक x व 18 का एलसीएम 36 तथा HCF 2 है तो x का मान होगा। तो अपने को इसका एक फॉर्मूला है कि पहली संख्या, पहली दो पूर्णांक दे रखा है, यानी ये पहली संख्या है और ये दूसरी संख्या है, तो पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या किसके बराबर होती है, एलसीएम और HCF के गुणा के बराबर। तो ये फॉर्मूला है, जैसे पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, ये किसके बराबर है, इसका जो बराबर होती है, जो एलसीएम और HCF के बराबर होती है। तो एलसीएम इंटू HCF है ना। अब देखो अपने पास पहली संख्या क्या दे रखी है, x, तो x लिख दो। दूसरी संख्या क्या दे रखी है, 18, 18 लिख दो। इसके बाद बराबर लगा दो। एलसीएम कितना दे रखा है अपन को, 36, 36 लिख दो, और इंटू HCF कितना दे रखा है अपने पास, 2। अब अपने को x का मान ज्ञात करना है, x का मान ही पूछ रहा है अपन से, तो ये x इधर गुणा में तो उधर किस में चला जाएगा, भाग में। तो ये 18 मतलब ये 18 x के गुणा में, तो ये 18 उधर भाग में चला जाएगा, तो x का मान अपने पास आ जाएगा। तो ये 36 इंटू 2 बटा ये x के गुणा में, तो ये भाग में हो गया, तो ये भाग में चला जाएगा इधर बटा में। अब देखो 18 से 36 कितनी बार कटे, 2 बार,
2 को 2 से इंटू करेंगे तो 4, 4 देखो ऑप्शन में है द, तो ये अपना द आंसर होगा। अब सेम इसी पैटर्न का ये सवाल है, यदि दो संख्याओं का एचसीएफ तथा एलसीएम 162 है तथा उनमें से एक संख्या 54 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। जैसे इसमें भी एक संख्या दे रखी थी और दूसरी संख्या अपन ने ज्ञात करी, इसमें भी सेम वही फॉर्मूला लगा के अपन पहली संख्या दूसरी संख्या और ज्ञात कर लेंगे। तो देखो इसमें पहली संख्या अपन ने क्या है, अपने पास पहली संख्या अपन को दे रखी है 54, दूसरी अपन मान लेते हैं x, या पहली संख्या अपन x मान लेते हैं, ये दूसरी संख्या अच्छा दूसरी संख्या अपन x मान लेते हैं, बराबर एचसीएफ अपन को दे रखा है 27 इंटू एलसीएम दे रखा है 162। सेम वैसे ही x का मान अपन ज्ञात कर लेंगे, यानी अपन दूसरी संख्या ज्ञात कर लेंगे, तो ये बटे में चल जाएगा बटा 54। अब देखो कट रहा है तो काट दो, 3 से कट रहा है, सबसे पहले 3 से काटो, 1 तिया 3 बचे 2, 8 तिया 3 से ये कट गया 9 बार। ठीक है, अब इस 9 से ये 18 काट दो 2 बार, 9 दुआ 18, फिर 2 से ये काट दो, 8 दुआ 16, 1 दुआ 2, तो अपना आंसर आया 81। तो अपना आंसर हो जाएगा ब।